हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम लोग क्या है कक्षा 12वीं के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखिए आज क्या है चैप्टर 2 के क्या देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि किसी को चैप्टर 1 के देखना तो इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर 2 में क्या है, दो पार्ट है। एक क्या है, एक विद्युत विभव का पार्ट है, एक किसका है, वैद्युत विभव का है, विद्युत विभव का पार्ट है। और जो दूसरा है तो एक क्या है का पार्ट है, तो धारिता का पार्ट है। देखिए इसके दो भाग हैं। तो हम लोग पहले विद्युत विभव वाले पार्ट से जानते हैं कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए टॉपिक विद्युत विभव का, ये विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब विद्युत विभव है। यहाँ इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो किसी भी परीक्षण धनावेश को, कोई भी धनावेश हो, उसे कहां तक, तो यहां से, जैसे यहां मान लिया अनंत है, यहां से यहां तक, अनंत से यहां तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा तो वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो चलिए देखते हैं। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, तो विभव का जो सूत्र होता है, विभव बराबर कार्य अब बटे में क्या होता है, आवेश, चाहे परीक्षण आवेश भी आप लिख सकते हैं, आवेश। ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो देखिए कार्य का क्या होता है, जूल, जूल। और आवेश का क्या होता है, कूलम्ब। इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति कूलम्ब। और देखिए यह इसका एक एसआई मात्रक होता है वोल्ट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का वोल्ट। वोल्ट भी इसका एसआई मात्रक होता है, जूल प्रति कूलम्ब भी इसके एसआई मात्रक हो। और भी क्या है, इसी फार्मूले से और भी इसके क्या एसआई मात्रक आप निकाल सकते हैं। और देखिए इसका क्या विमीय सूत्र, देखिए इसका विमीय सूत्र होता है ml2 t के पावर -3 a के पावर -1। ये क्या होता है, इसका विमीय सूत्र आपको निकालना। तो देखिए इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। देखिए कार, तो कार क्या क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यदि हम लोग देखेंगे तो इस फार्मूले से आप लोग क्या है निकाल सकते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण मतलब क्या है, देखिए द्रव्यमान का m होता है, त्वरण का l, और t के पावर -2 होता है। और फिर क्या है, तो बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन के लिए L, और इसका क्या है, आवेश का क्या होता है, AT। यदि इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। यदि किसी को पूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो बता सकता है, तो हम पूरी तरह से क्या सॉल्व करवा देंगे कि कैसे कौन सा डेरिवेशन, यदि किसी भी डेरिवेशन में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं, तो उसे पूरी तरह से हम सॉल्व करवा देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यदि इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर क्या -3, a के पावर -1। ये तो यही क्या है, विभव का क्या है, विमीय सूत्र। अब देखिए इसका दूसरा जो टॉपिक आ सकता है, तो आ सकता है देखिए विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर। तो ये क्या होता है, विभव में अंतर। क्या है, जैसे उसके नाम से ही आ रहा है विभवांतर, विभव में अंतर। तो विभव में अंतर कैसे, जैसे कह रहा है किसी भी विद्युत क्षेत्र के कोई भी दो बिंदु, कोई विद्युत क्षेत्र है और वहां क्या है, दो बिंदु है, जैसे A है और B, इन दोनों के विभव में अंतर। तो कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव में अंतर क्या होता है, तो किसी एक आवेश को, जो परीक्षण आवेश है, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और क्या है, आवेश के अनुपात के क्या होता है, बराबर। चाहे आवेश के अनुपात के कहते हैं, चाहे निष्पत्ति के बराबर, तो आवेश के अनुपात के क्या होता है, बराबर। मतलब आवेश को एक बिंदु से, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है क्या, विभव। ठीक है, चाहे आवेश और कार्य और क्या है, आवेश के क्या अनुपात के बराबर कह दें कि यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए देखिए इसका और विभव का, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है तो सेम होता है, मतलब इसका भी क्या होता है, वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है। और जो विमीय सूत्र होता है तो इसका भी वही होता है, ml2 t के पावर -3 और a के पावर -1।
और क्या है, तो देख लीजिए इसके SI मात्रक और विमेय सूत्र सब सेम होता है। और जैसे देखिए ये दोनों कैसी राशियां, तो दोनों क्या है, अदिश राशियां हैं। दोनों कैसी राशियां हैं, तो देखिए अदिश राशियां हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, तो कैसी राशियां, तो जैसे हमने बता दिया कि ये दोनों कैसी राशियां, अदिश राशियां, ठीक है। तो आप जैसे देखिए अब इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। क्या, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव, विभव। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसका देखिए डेरिवेशन है आपका, देखिए क्या है, ये डेरिवेशन है। इसमें क्या है, आपको क्या है, सूत्र की व्युत्पत्ति, मतलब क्या है, बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण हमें क्या है, विभव की क्या करना होता है, सूत्र की व्युत्पत्ति विभव। तो यहाँ देखिए बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, विभव क्या होता है, तो विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q बाई क्या होता है, R होता है। बिंदु आवेश के कारण ये क्या होता है, विभव का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसकी क्या करना होगा, इसमें क्या है, डेरिवेशन करना होगा आपको, इसकी क्या है, व्युत्पत्ति करना होगा। तो आप देखिए कर लिए होंगे, यदि नहीं किया और यदि किसी से नहीं बना तो वो बता सकते हैं, तो उन्हें क्या है, इसे बता दिया जाएगा। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। देखिए इसके जो होते हैं, तो देखिए दो डेरिवेशन होते हैं, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालेंगे हम लोग, विभव। तब विभव के देखिए यहाँ क्या होते हैं, तो देखिए दो इसके क्या होते हैं, डेरिवेशन होते हैं। एक होता है अच्छी स्थिति के लिए, एक काय के लिए होता है, अच्छी स्थिति के लिए। जैसे हमने क्या है उसमें तीव्रता में आपको बताया कि केवल अच्छी स्थिति आपको पढ़ लेना, वही क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी से बनता तो निरक्षी भी उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए दोनों पढ़ना, मतलब अच्छी स्थिति के लिए भी डेरिवेशन पढ़ना। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू देखिए पी वाई क्या होता है, आर स्क्वायर। यहाँ क्या होता है, पी वाई क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसका ये है, और काय में होगा तो देखिए वोल्ट में होगा। अब देखिए आगे, आगे इसका क्या है, निरक्षीय स्थिति भी पढ़ लेना है। कौन सा, निरक्षीय स्थिति भी पढ़ लेना है। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, शून्य होता है। इसके दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके क्या है, दोनों डेरिवेशन को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसके आगे, इसके आगे देखिए कौन सा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखिएगा आप देखो अच्छी और निरक्षी स्थिति दोनों स्थितियां क्या है, हो गई हमारी। अब देखिए क्या है, आप यदि पढ़ना चाहते देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे विभव को प्रभावित करने वाले कारक। क्या, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए जैसे चालक का आकार, चालक की आकृति, ये चीजें क्या है, इसमें क्या कर लेना, पढ़ लेना आप लोगों को। और देखिए आप जो विभव का जो टॉपिक है, तो विभव के टॉपिक के अंतर्गत इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको देखो बहुत पढ़ना है, तो एक और क्वेश्चन आता है जो विभव के अंतर्गत है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, काय का, विभव में संबंध। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो इसका भी देखिए आपको डेरिवेशन करना होगा। तो डेरिवेशन देख लीजिए आप,
क्या होता है इसमें जो संबंध होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध का जो फार्मूला होता है तो क्या होता है, ये होता है। इसका आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेरिवेशन। आपके विभव के टॉपिक के अंतर्गत इतने ही क्वेश्चन है। और जो देखिए धारिता वाला टॉपिक है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके अगले ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई उसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों में जो भी हम विभव के अंतर्गत आप लोगों को बताए हैं, यदि उन क्वेश्चनों में आपको तनिक भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, पूरे डेरिवेशन आपको सॉल्व करवा देंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।